प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसके आशीष को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना हम सभी करते हैं, संसार के हर एक लोग प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना करने की तरीका नहीं पता। आज हम देखेंगे 2 लोगों की प्रार्थना के बारे में, 3 लोगों की प्रार्थना के बारे में। 3 व्यक्ति प्रार्थना करते हैं और तीनों की प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6वां अध्याय में 5 से लेकर 15वां वचन तक का हम देखते हैं, इसमें एक प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। पर प्रार्थना के बारे में बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर मैं कुछ बातें को मैं बताना चाहता हूँ। प्रार्थना जो है परमेश्वर के करीब ले जाने वाला माध्यम है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बातें करना ही प्रार्थना है। प्रभु के साथ समय बिताना प्रार्थना है। परमेश्वर के सामने में अपने आप को जांच कर, अपने गलतियों को मानकर पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को बताना ये प्रार्थना है। परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत करना यह प्रार्थना है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत करता है। प्रार्थना अपने विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। आप जो विश्वास करते हो, हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के साथ में, जब हम उससे बातें करते हैं परमेश्वर के साथ में, हमारा विश्वास मजबूत होता है। मजबूत होने का एक माध्यम है। प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करना है। प्रार्थना जो है परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करना। प्रार्थना और परमेश्वर से सुनना, अपने आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर आशा और निर्भर होना। परमेश्वर से सुनना, अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर आशा और निर्भर होना। बहुत सारी बातें हैं, पर मैं इतनी बातें बताकर मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं उसकी 5 से लेकर 6वां वचन तक हम देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से प्रार्थना और कैसे प्रार्थना करने के बारे में। जब हम उसकी 6:5 में देखते हैं, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रार्थना प्रतिफल पाने के लिए परमेश्वर पर आशा और निर्भर होना है, अपनी आवश्यकताओं को पाने के लिए। पर इस जगह पे हम देखते हैं कि प्रार्थना तो कर रहा है एक व्यक्ति, पर उसका जो प्रार्थना करने का उद्देश्य लोगों को दिखाना है। प्रार्थना करने का उद्देश्य, क्या हम सभाओं में प्रार्थना ना करें? क्या हम कलीसिया में प्रार्थना ना करें? क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना ना करें? करना चाहिए प्रभु के लोगों। हम अपने आप को, जिस प्रकार मैंने कई सारे बातों को बताया ऊपर में, कि प्रार्थना अपने आप को परमेश्वर के सामने में रखना, जांचना और लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना। क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मियों की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना लगातार करने के लिए परमेश्वर के वचन कहता है। लगातार परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने के लिए परमेश्वर के वचन कहता है। तो हम इस जगह पे देखते हैं एक व्यक्ति जो है कपटी, उसको कपटी नाम दिया गया है। कपटी, कपटी का मतलब क्या है कि वो दिखाने के लिए, इसमें लिखा है जब तू प्रार्थना करे कपटी, क्यों उसको कपटी कहा गया है? दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा है सभाओं में, ताकि उसके अंदर जो है इच्छा, जो अच्छी अच्छी बातों को बोले, वो कितना अच्छा से प्रार्थना कर सकता है और कितना वो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, कितना उसके अंदर में वो धार्मिकता को, धर्मीपन को दिखाना चाहता है। इन सारे बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कपटियों के समान। उस समय के जो साधुकी और फरीसी लोग यही करते थे कि सभाओं में जाकर ऊंचे
10 वर्ष से लोगों के सामने दिखाने के लिए, पर अंदर कुछ होता नहीं था। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से हमने कुछ बातें को देखा है कि प्रार्थना क्या है, तो वही प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करना। पर वो लोग प्रार्थना करते थे लोगों को दिखाने के लिए, उनके अंदर कुछ नहीं थी। पर आज हम देखते हैं प्रार्थना करने तो हुई कपटियों की प्रार्थना। प्रभु उन्हीं लोगों को कपटियों कहते हैं जो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी कपटी लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आज भी प्रार्थना करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि कोई अगर प्रार्थना कर ले एकदम वो धर्मी हो जाता है? कोई अगर प्रार्थना कर ले एकदम उसके अंदर से सब कुछ सही हो जाता है? नहीं, कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मैं उससे बेहतर प्रार्थना करता हूँ, मैं अच्छे अच्छे शब्दों से बोलता हूँ, उससे अच्छे शब्दों से बोलता हूँ। कई लोग उसके अंदर है और प्रार्थना करने के बाद अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि मैंने जो प्रार्थना किया एकदम परफेक्ट प्रार्थना किया है, मैंने जो प्रार्थना किया एकदम सही प्रार्थना किया, परमेश्वर के पास में पहुँच गया है। पर उनके अंदर में एक बात आती है, लोगों ने सुना मेरे प्रार्थना को, लोग खुश हुए होंगे, लोगों ने सुनकर अच्छा लगा होगा लोगों को। तो ये सारे बातें जब अंदर आती है तो इसमें लिखा है कि वो परमेश्वर उससे खुश नहीं होते हैं, वो तो लोग तारीफ कर लेते हैं, उसका प्रतिफल वो पा चुका होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, इस जगह पे हमारी प्रार्थना कैसा होना चाहिए, हमारी प्रार्थना कैसे होना चाहिए। हम देखते हैं उसकी 6वां वचन में, जब तू प्रार्थना करे, विश्वासियों की प्रार्थना। पहले हमने देखा कपटियों की प्रार्थना, वो भी विश्वासी है पर कपटी है वो, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं। परमेश्वर से उसको रिश्ता कोई मतलब नहीं है, लोगों का वाहवाही चाहिए, लोग अपने 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 अच्छा समझने के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए कि उसका शब्द कितने अच्छे थे, कितने अच्छा से प्रार्थना कर सकता है, कितने पावरफुली कर सकता है। आज तो बहुत सारे, कोई तो शांत होकर प्रार्थना करता है, कोई एकदम बड़ी सामर्थ्य के साथ, बड़ी ताकत के साथ चिल्लाते हुए प्रार्थना करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरी लोग जो देखने वाले सोचते हैं, सुनने वाले सोचते हैं इसके अंदर बहुत पावरफुल है, बहुत सामर्थ्य है। पर जो प्रार्थना करने वाला भी यही सोचता है मैंने अच्छा प्रार्थना किया है, मैं अच्छा शब्दों से बोला है, तो उसके अंदर पे कुछ नहीं होने वाला है, उसकी प्रतिफल परमेश्वर की ओर से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हमने सुना है वो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, लोगों के सामने में वाहवाही बटोरने के लिए और खुश होने के लिए उसने प्रार्थना किया था। 6वां वचन में लिखा है, पर जब तू प्रार्थना करे तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। पहले कह रहा है कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। परमेश्वर गुप्त में है, सभाओं में किसी को दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए उसके साथ रिश्ता मजबूत होने की आवश्यकता है। नहीं तो आपका जो शब्द है खाली शब्द हो जाएगा, आपका जो शब्द है खाली शब्द हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना अच्छे अच्छे शब्दों में करते हैं, पर अंदर देखे तो कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर का उस विश्वास को मैं अनुभव ही नहीं करते हैं। किसी के लिए करते हैं, कुछ बातों के लिए करते हैं, चिल्लाते हुए करते तो जरूर है, बड़ी ऐसा लगता है कि बड़ी सामर्थ्य के साथ करते हैं, पर उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा से किया, पर ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ में, अंदर में विश्वास के साथ, बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करते हैं, बड़े इस परमेश्वर के साथ में विश्वास रखते हुए इस सारे बातों का अनुभव करते, बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करते हैं कि धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उनको पता होता है कि वो व्यक्ति धर्मी है, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, परमेश्वर को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ में बात करने के लिए कह रहा है, समस्या को हल करने के लिए उस शब्दों को कह रहा है, उसे पता होता है और उस को कहता है और शैतान की हर एक ताकत को तोड़ता है। क्योंकि प्रार्थना, एक और बात बताना चाहता हूँ, शैतान की बंधनों को तोड़ने के लिए, शैतान की हर एक, इफिसियों 6 अध्याय में हम देखते हैं लगातार प्रार्थना करते रहो और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। जब हम देखते हैं उसकी औजार के बारे में, हम उसमें देखते हैं प्रार्थना भी एक ऐसा औजार है कि आपको परमेश्वर से सुरक्षा रखता है। ऐसा औजार है कि आप शैतान के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उसके आदेश दे सकते हैं, उसको आप बांध सकते हैं। हम देखते हैं मत्ती 18 अध्याय में, उसमें लिखा हुआ है, जो कुछ भी तुम इस धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ भी तुम धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। पर जब तक आपका रिश्ता, जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही ना हो, हम कितने भी कोशिश करें खोलने के लिए, हमारा चाबी गलत जगह पे लगेगा और खुलेगा नहीं, बंदा नहीं खुलेगी नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ में रिश्ता सही करते हुए उस व्यक्ति के समान करे, विश्वासी के समान, कि कोठरी में जाए, गुप्त में जो हमारा पिता है, द्वार बंद करे, प्रार्थना करे
और ये जब रिश्ता आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में, प्रार्थना जीवन परमेश्वर के साथ में सही होगा, मजबूत होगा, और हमें परमेश्वर को जब हमारा रिश्ता सही होगा तो हम सभाओं में भी प्रार्थना करेंगे, कलीसिया में प्रार्थना करेंगे, तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमारे शब्दों को लोगों के साथ में सुनाने के लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जिसको समस्या है, उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे जो हम हल को चाहते हैं, उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे जिसका निवारण हम परमेश्वर की ओर से चाहते हैं। क्योंकि हमने कोठरियों में उसका एक्सरसाइज कर लिया है, बंद रूम में हमने एक्सरसाइज कर लिया है, अकेले परमेश्वर के साथ में समय को बिता लिया है, अकेले परमेश्वर के साथ में हमारा जीवन को हमने समर्पण कर लिया, अपने आप को जांच लिया है। और जब हम लोगों के सामने में करते हैं तो हमारा जो सोच, हमारा जो विचार किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने में खड़े होके हम वही अनुभव करेंगे जो हमने बंद कमरे में हमने किया था, कि प्रभु के साथ में हमारा रिश्ता है, परमेश्वर के साथ में हमारा मजबूत विश्वास है, हमारा निर्भर और आशा उसी पर है, हमारी समस्या, हमारी आवश्यकताओं, हमारी ज़रूरतों के लिए। तब आपके अंदर पे आप कपटी नहीं कहलाएंगे, बल्कि आप उस व्यक्ति कहलाएंगे जो अपने कोठरी में अपने समय को पहले बिताया है, परमेश्वर के साथ में एक्सरसाइज किया है, आपने उस बात को हमने अभ्यास किया है, परमेश्वर के साथ में समय बिताया है। तब जाके आप उन कलीसिया, उन सभाओं में, उस मंडली में जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका शब्द परमेश्वर का एक एक उत्तर बन जाएगा, परमेश्वर की ओर से एक एक प्रतिफल बन जाएगा। इसलिए तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम 7वां वचन में लिखा हुआ है, प्रार्थना करते समय अन्य जाति, ये तीसरे व्यक्ति कह रहा हूँ मैं, अन्य जाति, पहले हमने देखा कपटी, दूसरे देखा विश्वासी, अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, उनके बारे में बकबक क्या करते हैं उन लोग, लिखा अन्य जाति कि नहीं बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जब 8वां वचन में देखते हैं, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारा क्या आवश्यकता है, मांगने से पहले, क्योंकि आपने कोठरी में, अपने बंद कमरे में परमेश्वर को बता दिया है, परमेश्वर के साथ में रिश्ता बिताया है, आपने जब समय बिताया, आपके बारे में परमेश्वर को पूरी तरह से मालूम है, आपको जानता है और आप उसको जानते हैं। इसलिए आपको बक करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है नहीं बोलने की, आपको परमेश्वर के सामने में घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ों को बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है जो आपको और मुझे मालूम है। परमेश्वर को आपको सीधा सीधा बताने की आवश्यकता है जो आप चाहते हैं। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, वो सुनने तो अच्छा होगा, ये सुनेगा तो अच्छा होगा, और प्रार्थना को कई बार लोगों को ऐसा प्रार्थना के हथियार बनाते हैं, लोगों को सुनाकर उनको टॉर्चर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, चलो मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, ये सुधर जाएगा, और इसके जीवन में उस प्रार्थना में परमेश्वर के प्रेम नहीं दिखता है, उस प्रार्थना में तो एक क्रोध दिखता है, उस प्रार्थना में तो एक बदला दिखता है कि मैं प्रार्थना करने का मौका मिला, कलीसिया में लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं इसके लिए उसके लिए, और लोग कई बार गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, गलत सोच को लेकर आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला जो चीज़ है विश्वासियों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, बंद कमरे में, रूम में होना चाहिए परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत, उसके साथ बात होना चाहिए उसके साथ में, क्योंकि वो गुप्त में है और गुप्त में हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। और उन तीनों प्रकार जो दोनों लिखा हुआ है, बकबक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पे विश्वास करें, और सब कुछ जानता, उस पर आशा करें, निर्भर करें। उसके जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उसके जब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया इस रीति से प्रार्थना करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को जानते हैं, कुछ बातों को कि प्रार्थना करें आप। यीशु मसीह आपको और मुझे प्रार्थना करने के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हर एक लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम प्रार्थना क्या करो अपने राजाओं के लिए, ताकि तुम शांति से रह सको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ वचन को। हम अगला भाग को हम कल देखेंगे, परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। आप सभी को परमेश्वर की वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को यदि आपने पहली बार सुना है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, चाहे आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, पहली बार सुन रहे होंगे, तभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उससे जुड़ जाए, आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपकी समस्या का निवारण वो करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जी उठे। जब आपके लिए और मेरे लिए अपने पुत्र को दे सकता है, क्या बाकी चीज़ नहीं
नहीं देगा? क्या हमारी समस्या, क्या हमें चंगाई नहीं देगा? सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आप उसके पास आए, उससे रिश्ता सही करें, पश्चाताप करें, मन को फिराए, प्रभु पे भरोसा करें। वो आपके हृदय पे आएंगे, आपके जीवन पे वो राज करेंगे और आपकी समस्या के ऊपर में आप जय पाएंगे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। और वचन सुनने के लिए आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं और दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी सुने और आशीषित हो जाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।